क्या बाबू बोलिए जो बोलना है। कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत है बोलो, हंसना नहीं है ठीक ना। जब क्लास स्टार्ट हो जाता है, क्लास से पहले आप जितना मन करे जी भर के हंसिए, जान ले लीजिए हंसते हंसते अपना, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन जब पढ़ाई स्टार्ट, उस समय साइलेंट से ओनली फॉर फोकस कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पर, ठीक ना। पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा बाबू, माइंड डाइवर्ट कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, मज़ा में नहीं आएगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़िएगा। आगे बढ़ना है तो शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक ना। डिग्री नहीं है शिक्षा, ओके। डिग्री तो कभी मिल जाएगा। अरे डिग्री तो पैसा पे लोग खरीद रहे हैं, डिग्री नहीं लेना, नॉलेज लेना है, ठीक है। बचपन में एक ट्रांसलेशन पढ़े हो ना तो लोग, आई गो टू कॉलेज टू अटेन नॉलेज। मैं स्कूल जाता हूँ काहे के लिए, ज्ञान पाने के लिए, पढ़ा है ना। तो दीजिए बाबू, कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का क्वेश्चन 1.1 का, 4 तक हो गया ना। आज कौन सा बताना, 5 ना। दिखाई तो बुक थोड़ा। अरे हम लोग भी बोर्ड आता ना, डिजिटल बोर्ड है तो क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से अब लिखा जाए, जब तक क्वेश्चन तब तक से क्वेश्चन बता देंगे, जब तक क्वेश्चन लिखे तब तक क्वेश्चन बता देंगे ना का। तब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 10th क्लास का, बिहार बोर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ध्यान सुनिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कहने का मतलब है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर जो कल 4 पढ़ लिया होगा ना, अगर चाहता बनाने के लिए तो बना सकता था बाबू। बाबू डोर क्लोज करो बाबू, बंद करो उसको बाबू, दरवाजा ओपन नहीं करो, ओपन करो तो बैठ जाओ। टाइम पे आएगा ठीक ना, टाइम पे। टाइम कितना बोले हैं, 4, हाफ 4 कितना बोले हैं, इट इज हाफ 4 o'clock, ठीक है। देखिए बाबू, तो आप समझे बात को, क्वेश्चन समझे। जो कल क्वेश्चन समझ के 4 नंबर बनाया होगा वर्ग वाला था ना कल, 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 का रूप का होता है। इस तरह का क्वेश्चन कल आया था आप लोग का 4 नंबर, है ना। सेम टू सेम वहाँ पे वर्ग दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, घन दिया है ना। आप घन के बारे में जान रहे हैं ना, घन का बताइए तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। घन का आयतन क्या होता है ना। अच्छा ये बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सर तो बाबू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जैसे कल 4 बताए थे, फिर से बोलने बाबू, जैसे कल 4 बताए थे, सेम एज क्वेश्चन कौन सा है, 5। तो देखिए हम पूछे आप लोग से कि बताओ बाबू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो कहिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी। ये होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग को बहुत पहले सिखा दिए, बशर्ते आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ एक बार है ना, मन से अगर याद कर लोगे ना बाबू, लाइफ लॉन्ग तक नहीं भुलाओगे, इतना गारंटी मुझको है। हम भी याद किए हैं, आज तक नहीं भूले, ईमानदारी बता रहे हैं, कभी याद नहीं करते हैं। एक ही बार किए थे याद 6 क्लास में, हम लोग जब टेस्ट दे रहे थे ना सर के पास, तो हम लोग जब याद किया टेस्ट देते और ओनली फॉर फार्मूला के 10th क्लास के टोटल फार्मूला हम लोग 6 क्लास में पूरा रट लिए थे सब, आज तक नहीं भुलाते, ईमानदारी बता रहे हैं आप लोग को। हाँ 12th का कुछ थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, ठीक ना, बट बाकी सबको याद रहता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक है। बताओ तो बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ 0 है ना से बड़ा कौन सा है, r है, r से बड़ा क्या है, b है। लेकिन r जो होता है आपका, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो 0 का क्या होता है, बराबर भी होता है, ठीक है ना। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम जान रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r, r से बड़ा b। इसको बड़ा नहीं कहेंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कहने का मतलब है जो 0 है ना वो r का मान हो सकता है,
ये नहीं कि हमेशा आर का मान बड़ा होगा। बड़ा होगा जरूरी है? नहीं, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी 0 से कभी आर का वैल्यू क्या छोटा नहीं होगा। ठीक है तो बाबू कैप, कभी भी आर का वैल्यू कितना हो सकता है मिनिमम में 0। ठीक है, या फिर भाज्य से छोटा। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा। बाबू देखो सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, चूंकि माना कि क्या लिखते हैं, चूंकि माना कि ए एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, माना कि ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम जान रहे हैं ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम जान रहे हैं आप लोग? शॉर्ट देखिए समझिए बाबू, हम आप लोग को पूरा हिंदी नहीं लिख बताएंगे, आप समझ रहे हैं ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप थोड़ा सा माइंड को ना ब्रॉड लेवल पर थिंकिंग थोड़ा सा बड़ा कीजिए हर चीज़ के लिए। अब हर चीज़ आपको पूरा फुल डिटेल में लिख के कोई देगा थोड़े नहीं, अब कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। ठीक ना? तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। आप इस नियम को तो जान रहे हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन में दर्शाने के लिए क्या कहा है, 9m और क्या दिया है 9m प्लस 1, एक क्या दिया है 9m प्लस 8। आप अगर गौर कीजिएगा ध्यान से तो देखिए, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। ये भाजक है, क्या है भाजक। देखिए ये हो गया बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अगर बी का मान, सपोज कीजिए अगर बी का मान 9 रहे, यानी भाजक 9 रहे, तो शेषफल क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके 8 तक हो सकता है। अगर भाजक 75 रहे तो शेषफल कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके 74 तक। डोंट डिस्टर्ब माई क्लास, ओके? मैं तो बाहर जाओ, यहाँ से निकल तो। पागल कहीं का, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे मजाक बना के रखा है तू लोग। देख बाबू, तो क्या हमने बोला कि जो b का मान होता है कितना है 9 है। ठीक है, 9 है तो r का मान कितना होगा 8 तक। b से हमेशा एक कम रहेगा, है ना? हमेशा एक कम या उससे भी कम। अगर 15 दिया है b का मान, यानी 0 से लेकर 14 तक मान हो सकता है रिमाइंडर, यानी शेषफल। समझ में आया ना? फिर से बता दे रहे हैं, जिससे हमको 5 लिए भाग देना है कितना में, मान के चलो 33 में भाग देना है। ठीक है, भाग दो तो 5 6 कितना होगा 30, कितना बचा 3 बचा ना। इसको क्या बोलते हैं बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको क्या बोलते हैं आर। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। ये देखो भाजक है, क्या है भाजक है, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर क्या बोलते हैं शेषफल। शेषफल क्या है भाजक से क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटा है ना? तब यानी b के जो मान है उससे हमेशा r क्या होता है छोटा। यानी r का जो वैल्यू है कितना कितना हो सकता है, अगर b 5 है तो r क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 कभी भी नहीं होगा। अगर 5 होगा मान के चलिए यहाँ पे, तो पुनः भाग लग जाएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा, है ना? बात को समझ रहे हैं ना? यानी भाजक से हमेशा का रिमाइंडर छोटा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर b का वैल्यू कितना दे मेरे भाई, b का वैल्यू कितना है 9 है। b का वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पर रखें क्या b इक्वल टू कितना रखें 9 रखते हैं। ठीक है, देखिए अगर b का मान 9 है तो आप शेषफल में कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 तक रखिए ना, आपको क्या विचार है, हमको क्या दिक्कत है? आप 6 तक रखिए, उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं है, क्योंकि हम बड़ा नहीं ना जा रहे हैं भाई। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम 9 से अगर बड़ा जाएंगे या फिर 8 से अगर हम बड़ा हो रहे हैं तो हमें दिक्कत है, अगर छोटा है तो क्या दिक्कत है? यानी कहने का मतलब ये है मैक्सिमम कहाँ तक आपको जाना है कि जो भाजक दिया है ना उससे छोटा, मैक्सिमम वैल्यू वही है। यानी उससे नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो b के मान क्या आपको हिसाब से कितना दिया है 9 दिया है ना, यानी कह सकते हैं रखने पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल परमेगा से b का मान क्या कर रहे हैं हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, देखिए बाबू दे दो तो आराम से फेंक दो। ठीक है, देखिए b का वैल्यू कितना है 9 है। देखिए b का मान रख देने, यहाँ पे b का मान कितना है 9 है ना, 9 रख रहे हैं। 9 क्यू प्लस रिमाइंडर कितना आपका नहीं है ना, है
है क्या रिमाइंडर? नहीं ना है, अगला बार रखेंगे। अच्छा यहाँ पे 0 इक्वल टू ग्रेटर देन आर का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? 9 है। आप बताइए, अब यहाँ से आप बताइए आप लोग कि आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो क्या कहिएगा? 0 से लेके कहाँ तक? 8 तक। 0 से लेके कहाँ तक? 8 तक, क्योंकि भाजक कितना है? 9 है, तो हमेशा 9 से क्या होगा? आर छोटा होगा, यानी कहाँ तक? 8 तक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना? अब कोई भी, अब तो क्वेश्चन बनाने पर डिपेंड पड़ता है कि क्या बचेगा शेषफल, लेकिन ऑलवेज क्या रहेगा? छोटा, बी से। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है? इस पे देखो तो, आर का हम लोग क्या कर रहे हैं? आर का मान इस पे रख रहे हैं, ठीक है? कितना रखें? 0। फिर कितना रखें? 1। फिर कितना रखें? 2। इस तरह से कहाँ तक रख सकते हैं? 8 तक। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 8 तक रख सकते हैं आर का मान, सीधी सी बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही क्वेश्चन दिया है कि 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या घन। अब बताइए, ए को हमने क्या माना? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है? तो इसका घन क्या होगा? ए का घन क्या होगा? ए क्यूब। कहेंगे 5 का घन क्या होगा? 125। तू काहे मुस्कुरा रहा है? तो हमको देख के मुस्कुरा रहा है। हाँ, हमको बुड़बक नहीं बना सकता है, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा सा इस संकोच मत रहिए, हाथ नीचे करके उस पर हाथ नीचे कर, अब शांति से सिरा, अब मुस्कुराते रहो जितना मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहो। कोई दिक्कत है तो बोल, हम कुछ समस्या है तो बोल, पूछ। गधा कहीं का। देखिए तो भाई मेरे, आप ये तो समझे ना। तो हम लोग देखिए कल क्या पूछा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वर्ग पूछा था ना। तो हम क्या किए थे? बोथ साइड स्क्वायरिंग किए थे ना, मैंने दोनों तरफ क्या किए थे? वर्ग किए थे। दोनों तरफ लिखे थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। समझ रहे हैं ना बाबू? दोनों तरफ घन करने पर ए का घन कितना होगा? कितना होगा? 1 क्यूब। बहुत बढ़िया। 9 क्यूब का घन कितना होगा? ऐसे हो सकता है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ना ना। अच्छा, 9 क्यूब प्लस 1 का घन क्या होगा? क्यूब कर दीजिए। 9 क्यूब प्लस 3 का घन क्या होगा? नहीं हो सकता है, कहाँ तक? 9 क्यूब प्लस 8 के पावर 3 हो सकता है क्यूब। माने सब का आप घन कर सकते हैं। तो हमको बारी बारी सब का ज्ञात करने में तो पता चलेगा बहुत समय लग गया। 2-3 को बना के चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम इसको बना के चेक कर दे रहे हैं, फिर इसको और फिर एक इसको देख ले रहे हैं ना। हम 2 नहीं रखे, आपका बच्चा है 2 रख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? 1 2 3 4 5 8 तक कुछ भी रखिए। कहाँ तक रख सकते हैं? ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसको हम हल करके देखें। देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस उधर भी है बट इधर करके देख ले रहे हैं। कितना है? 9 क्यू का स्क्वायर है ना। मदद बाबू इसमें से कुछ सुन बाबू, 9 का स्क्वायर कितना होता है? हो सकता है 81 ना? काचे क्यों? अरे 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। क्यू का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, या क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कुछ कॉमन आ सकता है? 9 का बचेगा? 9 क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्या माने, अब बताइए?
एम। बहुत अच्छा, क्या माने एम। तो अब बताइए ए क्यूब का मान कितना आ गया, 9m आ गया। बाबू दे तो डस्टर, इसको चेक कर लेते हैं अगला। अब इसको हल कर लें, देखो तो 9m प्लस कितना है, सेकंड बोला 9 की प्लस 1 है ना, 9 प्लस 1। इसको हल कीजिए तो बाबू, बाबू इसको हल कीजिए, इसको हल करो। ए प्लस बी का हल क्यूब बोले हैं ना, सिखाया ना, क्या होता है ए क्यूब यानी 9 का क्यूब हो जाएगा आपका, प्लस बी कौन सा है 1 है, बी क्यूब, प्लस क्या होता है 3a, ये क्या होगा बी। अब ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 1। ठीक है। अच्छा बाबू ये बताइए हमको, इसको कितना होगा, 9 का पावर 3 कितना हो जाएगा, कितना 729। क्यूब का पावर 3 हो जाएगा। 1 का पावर 3 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करो तो बाबू, गुना करो तो 3 नंबर 27 क्यूब हो जाएगा का, 3 9 जा 27। ठीक है ना। चलिए गुणा करते हैं हम लोग, देखते हैं गुणा करके, देखे तो 27 नवा कितना होता है बाबू, 9 7 63 के 3, कैरी कितना हुआ 6, 9 दूनी 18, 6 कितना होता है 27 क्यू, एकम 27 क्यू है ना। अरे गुणा किए हैं, 9 7 63 के 3, हासिल कितना हुआ 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है 24, तो 200 कितना हो गया 43 क्यूब। 27 क्यू में 1 से करो गुना तो कितना होगा 27 ही क्यों ना होगा। तो इसमें सोच क्या रहा है तू लोग, कुछ कॉमन लाओ, कॉमन लाओ तो 9 कॉमन लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 81, कितना बचेगा 81 क्यूब। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 9 लेंगे तो 27 है, यहाँ पर क्या बचेगा 9 लिए तो 3 क्यूब, और प्लस में ये क्या है, इसको हम लोग क्या माने, क्या माने m, प्लस में क्या आ गया, क्या आ गया 1। एक और हो गया ना, आप इसी प्रकार 2 रख के नहीं बना सकते हैं, देखिए थोड़ा सा हम तेजी से बनाए हैं, आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, देखिए तो अब ले रहे हैं कोची, ए क्यूब बराबर क्या है बाबू 9 प्लस 2 रख के हल करें, देखिए तो क्या आ रहा है ए क्यूब, ठीक है, प्लस 2 के क्यूब प्लस 3ab इंटू, इसको गुना कीजिए, 9 का पावर 3 कितना होता है 700, 2 का पावर 3 कितना होता है, ये गुना करो, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 क्यूब, अगुने 9 क्यूब हो जाएगा ना गुना में। अच्छा प्लस ये कितना है 54 क्यूब, अगुना में कितना हो गया 2। अरे वही किए हैं आप लोग, समझिए आप गुना कीजिए ना, का दिक्कत है, घबरा गए इतने में घबरा गए। देखिएगा कि 2 का पावर 3 कितना होगा 8 होगा, ये गुना करो 3 9 27, 27 दूनी 54, तो इस 54 से गुना कर 9 में कितना आएगा, गुना करो कितना आएगा, 9 चौके 36 के 6 होगा, 9 5 45 3 48, 486 होगा, होगा ना। तो हम गुना नहीं किए हैं बल्कि लिख दिए, ये कितना हुआ है 54, 54 से गुना होगा ना इसमें, तो देखो गुना के चिन्ह दे के लिख दिए है ना। अच्छा 54 से गुना होगा ना 2 में, होगा ना, देखो लिख दिए हैं, काहे लिए पता है, कॉमन अच्छा आएगा, कॉमन लेने के लिए। हालांकि आप गुना करके बनाइए, आपकी इच्छा है कैसी भी बनाइए, हमारे जैसा स्थित बनाओ इस तरह से। यहाँ पे नहीं लिख सकते थे 27 में 9 से गुना काहे लिए करते हैं, हम नहीं करते, छोड़ देते, क्या दिक्कत, आसान था नहीं करते तो 27 क्यू और गुना 9 क्यू ना, कहाँ पे 2, देखिए ये ब्रैकेट में है। अच्छा जो चीज़ ब्रैकेट में होता है इससे गुना होता है कि ना पारापारी, तो ये कितना है 54 है, 3 9 27 54, 54 से गुना हुई कि ना हुई बाबू इसमें,
हुई ना, एकरा से गुना नहीं होता बाबू, इसमें नहीं गुना होगा। और फिर एकरा से फिर इसमें गुना नहीं होगा, ब्रैकेट बाहर है तो दोनों में ना गुना होता है, तो ये लिख दिए ना। और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ गया आपका 54 गुने 2, 54 गुने 9, नहीं लिखे हैं सीधा, आप कर दो गुना, मतलब है तो छोड़ो, देर हम डिस्टर्ब नहीं करें, गुना करो, 54 है ना, ये पहले लिखिए लो 54, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़े तो क्या दिक्कत है हमको। 54 में कितना होता है, गुना करो, 9 चौको 36 गए 6, 9 5 45 3, ये क्यू क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 54 दूनी 108 होता है। बाबू रे कॉमन लेके दिखाओ आप लोग, अब कॉमन लीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ गया, 9 कॉमन तो कितना बचेगा 81, कितना बचेगा, इसमें से 9 कॉमन लो कितना बचेगा 54, कितना बचेगा, यहाँ से सिंपल था उस समय जो लिखे थे, इसमें से 9 कॉमन लो कितना बचेगा, लास्ट में कितना बचा है 8। अच्छा बाबू ए क्यू बराबर, ये तो 9 हो गया आपका, इसको क्या मानेंगे एम, ये क्या हो गया आपका, आ गया ना, तीनों आ गया ना। अब लैंग्वेज लिख देना है, बस लैंग्वेज का लिखना है बाबू। देखिए इसके बाद ई कौन बनाया है, ई वाला बनाया है, ई वाला बनाने के बाद कहाँ से बना रहे, इधर से बना रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उसका मेन लास्ट पॉइंट लिखते हैं ना, अंतिम पॉइंट, अंतिम पॉइंट का लिखते हैं कि कोई भी इस लैंग्वेज को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या आप लोग हो गया, सिद्ध हो गया, नहीं हो गया सिद्ध बाबू, बस यही था। अरे क्वेश्चन देखो बाबू हैवी नहीं है, आप लोग देखने में लग रहा है नया नया, ये सब क्वेश्चन आसान है, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी बोर्ड में, क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक। अब क्यों नहीं पूछा हम बता नहीं सकते हैं, बट नहीं पूछा है, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा तो बहुत बढ़िया से बनाइएगा। इसको समझने से का दिक्कत एथी का होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इससे ना आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ से, तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है, समझ ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनने बताए थे आप लोग को, बोल देते हैं कि यूक्लिड प्रमेय का नियम क्या होता है, तो आप मालूम नहीं तो क्या बताइएगा, है कि ना, पूछता है नियम, तो इस नियम को वैल्यू देना है का आंसर, इसको मिटा करके आगे बताए ना, है मतलब कुछ, ठीक मिटा देते हैं। बाबू रे ये देखो ना मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, आप लोग ध्यान सुनिए, ई वाला जो है ना आपका, जो मल्टीप्लाई किए गुना किए ना, यहाँ पे देखो 27 नंबर कितना 243 होगा ना, और क्यू का क्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, बट इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे एक भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 27 ना बचेगा, ठीक है। और देखिए फर्स्ट में भी हमने यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया, सॉरी भाई, देखिए कहाँ हुआ था आपका गलती, कि 9 का यहाँ पर क्यूब ना होगा, हम लोग का घनमूल पढ़ रहे हैं, हम वर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो वर्ग वाला क्वेश्चन कब पढ़े हैं, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, तो 9 का पावर 3 कितना होता है, 9 का 3 729, कितना होता है 729, ठीक है। इसमें से अगर आप 9 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा 81 बचेगा, बहुत अच्छा। अब देखो क्यू का पावर 3 है तो कितना होगा 3 ना होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 81 बचेगा, कितना बचेगा 81, और इसको हमने क्या माना m, तो इसलिए ए क्यू बराबर कितना हो गया 9m, ठीक ना। और देखो तो कहीं गलती नहीं ना है, क्योंकि हो जा रहा है भाई मेरे, कहीं दिखाई दे रहा तो बोलो ना, ना ये तो हो गया ना आपका, क्यू का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्यूब, ठीक है, यहाँ पे भी लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्यू का स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो कितना 81 बचा, यहाँ से भी 9 लिए तो कितना बचा 54 बचा, लेकिन 54 कितना बचेगा क्यू का स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, और यहाँ से 9 आ गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ये क्यू है ए नहीं है भाई मेरे, ठीक है, 12 9 108, इसको हमने क्या माना एम माना, ठीक है। तो कितना हो गया 9 + 8, ये आपका सही रहा, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा यहाँ तक,
यहाँ तक प्रूव हो गया। ठीक है, हम आगे मिटा को इसके आगे बताते हैं आप लोग को। ठीक है।